किलागेट पर 20 दुकान और मकानों को ध्वस्त करने के बाद मौके पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। 1.5 साल से निवेदन कर रहा हूं कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर पहुंचे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीएसएफ टेकनपुर में रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रोजगार को लेकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक पहल है। अगले दिसंबर 2023 तक देश में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली किस्त में 75,000 लोगों को रोजगार प्रमाण पत्र दिया गया था। इसी कड़ी में आज युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब तक हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने के आंकड़े को नहीं छूते, तब तक यह कड़ी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जारी रहेगी। बता दें कि सिंधिया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की मजबूती के साथ साथ दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। सेना हो या रेलवे, हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहाँ भी कई सरकारी कंपनियों में उन्हें मौका दिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी टिप्पणी में कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में प्रवेश पर चुटकी ली और कहा कि उनका स्वागत है, यह लोकतंत्र है और उनकी यात्रा स्वागत योग्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की भारी जीत का दावा किया है। सिंधिया ने कहा है कि गुजरात के पास विकास की कई योजनाएं हैं, वहां की जनता विकास को वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। बहुत ही ऐतिहासिक पहल है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जहां देश में अगले 1 साल के अंदर दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को और युवतियों को रोजगार के प्रमाण पत्र स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। पहला किस्त 21 अक्टूबर को पूरे देश में शुरुआत हुई थी, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिवस पर टोटल मिलाकर 75,000 लोगों को रोजगार के अवसर उस दिन पे दिए गए थे। कल दोबारा उसी श्रेणी में और श्रृंखला में सफर जारी रहेगी जब तक उस 10 लाख के आंकड़े को हम ना पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की स्वयं दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के आधार पर ये आज साकार रूप सरकार की ये योजना ले पाई है, जहां सभी सरकारी कंपनियों में, सभी सरकारी संस्थाओं में, सभी फौज में और दूसरे संस्थाओं में नौजवानों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शक्ति से शक्ति के आधार पर आगे बढ़ता जा रहा है। 5वीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में भारत आगे अव्वल नंबर पे भी पहुंचने में पूर्ण रूप से सफल होगा। सभी की यात्राओं का स्वागत है भाई, प्रजातंत्र है। गुजरात के चुनाव में ऐतिहासिक नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। गुजरातियों के आधार पर और गुजरात की अस्मिता के आधार पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं मुख्यमंत्री गुजरात में थे, एक नई शिखर पर गुजरात पहुंचा था। आज डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में मिलकर गुजरात को एक नई पहचान दिलवा रहे हैं। अभी आगामी 1 महीने के अंदर ही इतनी योजनाएं गुजरात को मिली हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर। मेरे विभाग का भी नागर विमानन मंत्रालय का एयरबस पूरे विश्व में पहली फैसिलिटी जो C295 एयरक्राफ्ट के लिए बनी है, 26,000 करोड़ रुपए का निवेश बड़ोदरा के एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं भूमि पूजन वहां किया गया था।
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रमाण है ये, और इतिहास रचा गया है भारत में वडोदरा के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और गुजरात में असीम सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इसका पूरा विश्वास है।